ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, लैपटॉप का वैल्यू है z, आपको परी का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। इसके लिए चार ऑप्शन है t, q, a और z। अगर आप यहाँ पर देखिए तो लैपटॉप, ठीक है, तो लैपटॉप का वैल्यू है z और z का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 26। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को लैपटॉप के लेटर का यूज़ करके 26 फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अगर लैपटॉप का वैल्यू लिखते हैं तो ये कितना है 12, 1, 16, 20, 15 और 16। अब ये जो नंबर्स है 20, 15, 16, इन सभी का यूज़ करके 26 लाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। डिजिटल सम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ L का वैल्यू है 12, तो हम लोग इसको 12 ना लेकर 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, A का वैल्यू 1 है, सिंगल में ही है। P का वैल्यू है 16, तो 1 + 6। T का वैल्यू है 20, 2 + 0। P का वैल्यू है 15, 1 + 5 और P का वैल्यू है 16, 1 + 6। अगर अब इसको इंडिविजुअल ऐड किया जाए तो हो सकता है हम लोगों के पास 26 या इसके आसपास के नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड करते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, 14 + 5 19, 19 + 1 20, 20 + 6 26। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आ रहा है इस तरह से तो परी में भी हम लोगों को सेम करना होगा। अगर परी का देखते हैं तो PARI, ठीक है, और P का वैल्यू क्या है 16, तो 1 + 6, A का वैल्यू है 1, R का वैल्यू है 18, 1 + 8 और I का वैल्यू है 9। ठीक है, तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26। तो यहाँ भी 26 आया और 26 किसका वैल्यू है z का। तो हम लोगों का जो आंसर होगा, परी का जो कोड होगा वो क्या होगा, z हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू क्या है 138782005 और आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम लोग इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू को लिखते हैं नंबर में, क्योंकि यहाँ नंबर है तो नंबर से नंबर को रिलेट करना ईजी होगा। 10, 19, 4, 5, 21 और 2। ठीक है, तो अगर यहाँ 10 है तो हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ 13 हम लोगों को दिख रहा है, मतलब क्या है +3 करने से क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ 19 है और यहाँ क्या है 18 है, मतलब क्या करना होगा -1 करने से 18 आ जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ क्या दिख रहा है 7, तो यहाँ क्या करना होगा +3, तो यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ 5 है और यहाँ 8, तो +3 करने से क्या आ जाएगा 8। यहाँ 21 है और यहाँ है 20, -1 करने से क्या हो जाएगा 20 और यहाँ 2 है और 5, तो +3 5। तो आखिर में अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कोई पैटर्न बनता नहीं है। तो यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 2 ही नंबर है, या तो 3 या तो 1, तो यहाँ चल क्या रहा है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो अल्फ़ाबेट में फर्स्ट हाफ होता है A से M और जो सेकंड हाफ होता है N से Z। अगर A से M की बात करें तो जैसे कि है यहाँ J, D, E, B, ये सारे जो लेटर्स है वो A से M के बीच में हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं +3 कर रहे हैं। ठीक है, अब S जो है वो N से Z के बीच का है, U भी जो है वो N से Z के बीच का है, मतलब सेकंड हाफ जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्या करना है हम लोगों को -1 करना है और उस वैल्यू को लिख देना है, तो इस तरह से हम लोगों का कोड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी U, तो U जो है वो किस कैटेगरी में है, N से Z की कैटेगरी में है, तो यहाँ क्या करना होगा -1। D A से M के कैटेगरी में है +3। अब N जो है N से Z के कैटेगरी में है तो -1। A और M के कैटेगरी में है +3। R -1 और G +3,
तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो u का वैल्यू होता है 21 और यहाँ -1, तो ये हो जाएगा 20, d का वैल्यू 4 + 3 7, n का वैल्यू 14 - 1 13, a का वैल्यू 1 + 3 4, r का वैल्यू 18 - 1 17 और g का वैल्यू 7 + 3 10। तो इस तरह से आपका जो कोड है ये क्या हो जाएगा 2071341710। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब अगर यहाँ सीट SIT, तो S का वैल्यू कितना है 19, I का वैल्यू 9 और T का वैल्यू होता है 20। ठीक है, तो 19, 9 और 20 का यूज करके हम लोगों को क्या लाना है 151 लाना है। अगर 19 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 19 9 से क्या होता है 171 और यहाँ है हम लोगों के पास 151, तो अगर ये 20 माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 151। तो इस तरह से हम लोग कोड निकाल सकते हैं। P का वैल्यू कितना है 16 मल्टीप्लाई 9 -7, तो 16 9 से 144 -7, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 137। मीन्स P का जो कोड होगा वो क्या होगा 137। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं यहाँ ऑनशिप में, तो OWNSHIP, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू अगर लिखे तो O का वैल्यू कितना है 15 23 14 19 8 9 और 16 और यहाँ है 13, तो 13 जो है लेस नंबर है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 15 और 16 को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा 31, और 31 को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं KWOR है, तो इसका भी जो लास्ट नंबर K का वैल्यू कितना है 11 और R का कितना है 18, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, और 29 का रिवर्स क्या होगा 92, जो कि हम लोगों के पास ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 92। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो E का वैल्यू क्या होता है 5, यहाँ 5 है। ठीक है, L का वैल्यू होता है 12, I का 9, B का 2, O का 15 और M का 30। ठीक है, इसी तरह से W का 23, O का 15, L का 12, अगेन L का 12, I 9 और G 7। तो इसमें क्या है बस प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन किस में रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या है A, तो A का वैल्यू क्या होता है 1, N 14, H 8, S 19, I 9, आफ्टर डेट R 18 और K 11। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 114819918111। ओके।